अस्सलामुअलैकुम। इंस्टॉलमेंट सेल्स, मैंने कहा था कि हम एक क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स का, तो आज वही इंस्टॉलमेंट सेल्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्क ट्रेडर्स सेल्फ मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं बुक से। पार्क ट्रेडर्स सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। द फॉलोइंग डेट रिलेट्स टू देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2002। merchandise inventory 1st January 2002, opening merchandise inventory 16,250, purchase on account 44,250, installment sales 75,000, cash collection from customer 25,000, merchandise inventory 31st 12/2002 ending 15,500। रिक्वायर्ड दिया हुआ है, आपको कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड निकालना है, डेफिड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, हमारे पास सेल्स होती हैं 3 तरह की। पहला सेल होता है कैश कलेक्शन। कैश पे जो सेल हुई हो, सॉरी मैंने कैश कलेक्शन कह दिया, कैश पे जो सेल हुई हो, पहला सेल वो होता है। दूसरा सेल क्रेडिट सेल्स होता है। और अब हमारे पास आ गई है तीसरी सेल्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। कैश सेल ये होता है कि आपने कैश पर माल बेचा और फ़ौरन उसी वक्त कैश रिसीव हो गया। क्रेडिट सेल्स में ये होता है कि आपने माल बेचा लेकिन उसके पैसे आपको फ्यूचर में मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेट पे मिलते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस सेल्स में किस्तों पर पैसे मिलते हैं। फ़ौरन से आपको उसी वक्त पैसे नहीं दिए जाते। आपके और सेलर के दरमियान बातचीत तय हुई होती है और वहाँ पे डिसाइड होता है कि किस्तों पर इसके पैसे आपको दिए जाएंगे। तो सेल तो हो गई, लेकिन पैसे किस्तों पे मिलेंगे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर पहली कैलकुलेशन हमने करनी है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सेल्स की। कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेंगे परचेज, तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, और उसमें से ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 16,250 की, उसमें हमने परचेजेस ऐड किया 44,250, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ गया 60,500, उसमें से हमने लेस कर दी क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,500। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड निकल कर आ रहा है यहाँ पर 45,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड निकल के आ रहा है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर डेफिड ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी वो प्रॉफिट जो अभी हमें मिला नहीं है। नॉर्मल सेल में हमें प्रॉफिट फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन यहाँ हमें प्रॉफिट डेफिड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मतलब हमें मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। कैलकुलेशन फॉर डेफिड ग्रॉस प्रॉफिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड, 75,000 में से 45,000 लेस करेंगे तो डेफिड ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। यानी कि अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला है 30,000 का। यही अब हम रेट निकालेंगे। कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डेफिड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। 30,000 डिवाइड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 40% हमें हमारा इसके अंदर प्रॉफिट है। 40% ये जो हमें यहाँ पर 30,000 डेफिड मालूम हो रहा है, इसमें हमारा 40% प्रॉफिट शामिल है। कलेक्शन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम रियलाइज़ करने जा रहे हैं कि हमें पैसे किस सूरत में किस तरह से मिलेंगे। ये 30,000 कितने हिस्सों में मिलेंगे? रियलाइज प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। 25,000 अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन है, उससे मल्टीप्लाई किया 40%, तो 10,000 हमें पहले साल में मिलेगा, 10,000 दूसरे साल में मिलेगा, 10,000 तीसरे साल में मिलेगा, 10,000 चौथे साल में मिलेगा। इस तरह की ये 30,000 डेफिड होगा, जिसमें हमारे 40% जो है वो प्रॉफिट शामिल है, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड हमारे पास 45,000 शामिल है।